नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की खबरों को देखते हैं। जिस नदी के नाम पर दानापुर का नामकरण हुआ वह आज विलुप्त होने के कगार पर है। भूमि माफियाओं ने कब्जाई नदी खोजने के लिए निकालना पड़ा नक्शा। 32 किलोमीटर में 150 से अधिक जगहों पर है अतिक्रमण। दम तोड़ चुकी दानवा नदी की दास्तान। बिहटा से निकलकर दानापुर तक जाने वाली बरसाती नदी दनवा पहचान खोने के कगार पर है। लगभग 32 किलोमीटर लंबी इस नदी में भूमाफियाओं ने 150 से अधिक अस्थायी और अस्थायी अतिक्रमण कर लिया है। 2016 में तत्कालीन सीओ रघुवीर प्रसाद ने करीब 80 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया था। तब कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा अतिक्रमणकारियों की संख्या दुगनी हो गई है। दैनिक जब नदी के एक छोर से दूसरे छोर की यात्रा की तो कई तरह के अतिक्रमण मिले। श्रीचंदपुर में पक्की बाउंड्री पर पूरी नदी को घेर लिया गया। पैनाल में नदी में 50 लोगों की कच्ची बस्ती बस गई। मोहम्मदपुर गांव के पास दिन दहाड़ जेसीबी से मिट्टी कटाई और भराई हो रही थी। संज्ञाराम के आगे नदी में कई जगहों पर मिट्टी भराई के साथ ही पिलर खड़े दिखे। श्रीचंदपुर में मोहम्मदपुर मुसहरी तक सबसे तेज कब्जा। नदी किसी एक नहीं बल्कि कई गांवों में अतिक्रमण है। श्रीचंदपुर से लेकर मोहम्मदपुर मुसहरी तक का हाल सबसे बुरा है। यहाँ दनवा नदी अपना वजूद खो चुकी है। मोहम्मदपुर में बीच नदी में मंदिर और घर का अवैध रूप से किया निर्माण। 1912 के राजस्व नक्शे में दनवा नदी का प्रवाह मार्ग साफ है। यह नक्शा पैनाल के ग्रामीण के पास सुरक्षित है। पैनाल मुसहरी के पास नदी को घेरकर व्यावसायिक कार्य करते अतिक्रमणकारी। पैनाल में नदी को घेरकर पूरी कच्ची बस्ती ही बसा दी गई है। बिहटा से दानापुर तक का बड़ा स्रोत है दनवा नदी। इलाके बुजुर्ग बताते हैं कि इसी नदी पर कई गांव सिंचाई के लिए आश्रित रहे हैं। बाढ़ का पानी भी इसी से गंगा तक पहुंचता है। नदी के नाम पर दानापुर शहर का नाम पड़ा है। ठंडे बस्ते में पड़ी रह गई सीईओ रघुवीर प्रसाद की जांच रिपोर्ट। 2016 में तत्कालीन सीईओ रघुवीर प्रसाद ने नदी में अतिक्रमणकारी की जांच के आदेश दिए। करीब 80 लोगों के विरुद्ध कब्जे की बात सामने आई। नक्शा और खतियान के अनुसार दनवा नदी की सिर्फ पैनाल से लेकर श्रीचंदपुर मौजा में करीब 16 एकड़ 34 डिसमिल जमीन है। खाता संख्या 2465 के प्लॉट संख्या 6895 की रिपोर्ट जो कर्मचारी ने सीओ को सौंपी थी उसमें मोहम्मदपुर मुसहरी से लेकर अहियारपुर मुसहरी और पैनाल से लेकर श्रीचंदपुर तक की विस्तृत जानकारी है। करीब 40 की संख्या में झोपड़ी बनाकर नदी की जमीन को कब्जा करने की बात उसमें दर्ज है। वहीं पैनाल मोहम्मदपुर तथा श्रीचंदपुर के करीब 40 लोगों ने नदी में मिट्टी भराई और बाउंड्री बनाकर जमीन को कब्जा कर लिया।